हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3.6। अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 के 1 और 3 पार्ट्स, 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल 19। ठीक है, इतना पार्ट हमने शायद कवर कर लिया है। मैंने आपको होमवर्क दिया था। बताओ किसी को कुछ डाउट हो इन सब में? फिर थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो, अदरवाइज आगे चलते हैं फिर। होमवर्क में कुछ भी डाउट्स? ओके, नो डाउट्स। चलो, सो मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। सेकंड टॉपिक हमारी 3.7 एक्सरसाइज। 3.7 में काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं आपको इक्वेशंस बनवा दूंगा। इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोगों को आता है, आप लोग अपने आप करना। डाउट्स आते हैं तो हम श्योर देखेंगे उसको। उसके बाद उसके बाद एक टॉपिक और बचा है, ग्राफ वाला, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में छोड़ा था, ग्राफ। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज नंबर 3.6, आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ध्यान से देखना, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं बट करने में वेरी वेरी इजी। समझने में थोड़े से अजीब से हैं बट सॉल्व करने में दीज आर वेरी वेरी इजी। सो हमें बोला 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। सेकंड स्टेटमेंट बोली, while 3 women and 6 men can together finish an embroidery work in 3 days। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड टाइम टेकन by one woman alone to finish the work, and also one man
alone to finish work। ठीक है, अब मैं आपको एक बार कल जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था वर्क एंड टाइम के बारे में वो बताता हूँ। कहाँ चला गया? देखो ये हिंट्स आपको कल लिखवाई थी मैंने। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में हम रेसिप्रोकल करते हैं और जब स्टेटमेंट में मेंशन हो वर्ड टुगेदर। ठीक है, अब देखो, अब प्रेजेंट क्वेश्चन, ये मैंने पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 2 स्टेटमेंट्स हैं और एक हमको फाइंड आउट करना है वो। अब एक एक करके देखो। 2 वुमेन और 5 मेन टुगेदर। ध्यान से देखो, टुगेदर वर्ड आ गया स्टेटमेंट में, मतलब हो जाएगा रेसिप्रोकल। फिनिश द वर्क, और कुछ टाइम दे रखा है 4 डेज, तो वर्क है और टाइम है, तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बना। यहाँ पर भी वर्क है और टाइम है। जो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के अंदर भी देखो, टाइम टू फिनिश द वर्क, और यहाँ पर भी हमको टाइम निकालना है। यहाँ पर 1 वुमेन है और यहाँ पर भी 1 मैन है टू फिनिश द वर्क। बहुत जगह आपको इंडिकेशन मिलेगा कि वर्क और टाइम के बारे में बात हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। और दोनों स्टेटमेंट्स में टुगेदर और टुगेदर वर्ड का मेंशन हो रहा है। और नीचे देखो, जो हमको फाइंड करना है, यहाँ पर वर्ड है अलोन, यहाँ पर भी वर्ड है अलोन। हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में टुगेदर है, दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट्स में रेसिप्रोकल्स होंगे। अब 2 मैन 5 मैन 3 वुमेन 6 मैन के बारे में बात हो रही है और नीचे यही निकालना है। तो जो हमको निकालना होता है उसको तो हम ले लेते हैं एक्स और वाई। सो टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क अलोन, हम आंसर बनाएंगे। यहाँ से देखो आंसर स्टार्ट हो रहा है। लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स। और एक्स की यूनिट क्या होगी, सोच के बताओ अपने आप, मैं तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एक्स की यूनिट क्या होगी आगे? टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इन वाई। जल्दी बताओ, एक्स और वाई की यूनिट्स क्या होंगी? हम कर रहे हैं लेट टाइम को यूनिट, सेकंड्स मिनट्स आवर डेज वीक्स ईयर। ध्रुव ने बोला मिनट्स, ठीक है। और कुछ आंसर्स? आवर्स, ओके। और कुछ आंसर? टाइम की जो यूनिट है दैट कैन बी सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है। तो 3 बच्चों ने आंसर दिए, तीनों ने दिए डिफरेंट। एक ने मिनट बोला, एक ने आवर बोला, एक ने डेज बोला। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन के अंदर है डेज, तो हमारी यूनिट बनेगी डेज। हम लेट करेंगे डेज। ठीक है, यूनिट्स शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर आवर्स होता हम आवर्स लेते, क्वेश्चन के अंदर वीक्स होता हम वीक्स लेते, क्वेश्चन के अंदर ईयर होता हम ईयर ले लेते। नाउ पहली इक्वेशन हमें क्या बोला कि
2 वुमेन और 5 मेन साथ में मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। वुमेन है 2, मेन है 5। सो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 वुमेन x डे में काम करती है, तो हम पूरा इक्वेशन देखो, जो x था वो डिनोमिनेटर में चला गया, प्लस टुगेदर का मतलब प्लस, साथ में मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम होगा, प्लस y भी डिनोमिनेटर में चला गया, और टोटल कितने दिन में काम हुआ है? 4 डेज में, 4 भी रेसिप्रोकल में चला गया। x का मतलब था वुमेन, वुमेन कितनी थी हमारे पास? 2। y का मतलब था मैन, मैन कितने थे हमारे पास? 5। बताओ इक्वेशन समझ में आई? 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन कंप्लीट द वर्क 1/4। ठीक है, ये x, y और 4 डिवाइड में क्यों गए, मैं एक बार ये आपको समझाता हूँ। जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आए, आप लोग सिंपल सी चीज़ रिलेट कर सकते हो कि अगर स्टेटमेंट में टुगेदर है तो x, y और जितने दिन में काम हुआ वो रेसिप्रोकल में जाएगा, एंड जितने मैन और वुमेन थे वो ऊपर आ जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, बिना सोचे समझे लिख सकते हो अगर टुगेदर लिखा हुआ है तो। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने करा होगा छोटी क्लासेस में। 1 वुमेन जो है वो x डेज में काम फिनिश करती है, तो 1 डे में कितना काम कर लेगी? 1 वुमेन x डेज में पूरा काम कंप्लीट करती है, x डेज में, तो 1 डे का आउटपुट मतलब कि काम कितना हो जाएगा? वुमेन करेगी 1/x और मैन करेगा 1/y। y डेज के अंदर एक बंदा पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो 1 डे के अंदर मैन कैन कंप्लीट 1/y वर्क, एंड लिखिए x/3 नहीं, women can do 1/x work in 1 day and man can do 1/y work in 1 day। और यहाँ पर हमने 1 डे का आउटपुट वुमेन का, 1 डे का आउटपुट मैन का, और टोटल काम कितना कंप्लीट हुआ है 1 डे में, ये हमने पूरी की पूरी इक्वेशन 1 डे वाली कन्वर्ट कर दी। 1 डे वुमेन का, 2 वुमेन थी तो मतलब डबल काम हो जाएगा। एक वुमेन 1/x काम करती है तो 2 वुमेन 2/x काम, 1 मैन 1/y काम करता है तो 5 मैन 5/y काम, और टोटल काम 4 डेज में होना था तो एक दिन में 1/4 काम। ये पूरी इक्वेशन 1 डे में कन्वर्ट हो गई है। एक बार ये बस बताना किस किस को लॉजिक समझ में आया। किस किस को समझ में आया? अच्छा, लिखी को आ गया। सबको आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। बट इसका रेफरेंस मैं अभी कहीं नहीं दे रहा, हम जस्ट इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इनकेस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इसके लिए स्टेटमेंट क्या आएगी? इसके लिए स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी? वर्क डन बाय, वर्क टाइम टेकन की जगह वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/x। वर्क डन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क in 1 day, y days की जगह 1 day is 1/y। Therefore 2 women can do 2/x work in 1 day, 5 men can do 5/y work in 1 day,
एंड टोटल वर्क हुआ 1/4 1 डे के अंदर। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। स्टिल नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास कि वुमेन है 3/x और मैन है 6/y और टोटल काम हुआ है 3 डेज में, तो 1/3। अब इसके आगे की सिचुएशन तो बहुत इजी है। इसके आगे की सिचुएशन हम 1/x को लेंगे a, 1/y को लेंगे b और इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? हम 1/x को लेंगे a एंड 1/y को लेंगे b, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी? 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4। और अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम भी नहीं 4 दूसरी साइड भेज देते हैं, तो कितना बन जाएगा? 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1। ये बनी पहली इक्वेशन। और यहाँ से क्या मिलेगा? 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3। 3 को इस साइड पर भेजेंगे, 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। ये मिली इक्वेशन नंबर 2। ए और बी निकालेंगे सॉल्व करके, ए और बी यहाँ पुट करके एक्स और वाई निकालेंगे और अल्टीमेटली हमको एक्स और वाई ही निकालना था। देखो, हमें टाइम निकालना था वन वुमेन का, अलोन का, हमने वही सब निकाला। यहाँ पर अलोन भी लिख दो, टू फिनिश अलोन भी लिख देना यहाँ पर स्टेटमेंट में कि अलोन की स्टेटमेंट्स हमने लेट करी हैं। क्लियर? कर सकते ना ये वाला क्वेश्चन अब अपने आप आगे। इक्वेशन मैंने बनवा दी। ये वर्क इन टाइम का एक क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ पर और देखेंगे। अब ऐसा करते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 3.7 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, मैं आपको करवा ही दूंगा। ग्राफ वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, छोटा सा। एक्सरसाइज 3.7। आंसर नंबर 1। बुक्स हैं यहाँ पर सबके पास या बुक्स नहीं है? बुक्स है ना सबके पास? तो नहीं है। चलो 2 मिनट दो, मैं बुक। So question number 1 says age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. Ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. ठीक है, 4 लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सो जो हमको फाइंड करना है, पहले तो उनको एक्स और वाई लेते हैं, फिर बाकी चीज़ देखेंगे। हमें ढूंढना है अनी और बिजू के बारे में। लेट एज ऑफ अनी बी एक्स, यूनिट बताओ कितनी आएगी? एज ऑफ बिजू बी वाई। यूनिट बताओ जल्दी से, एक्स और वाई की क्या होगी? ईयर्स। ठीक है, अब आपको बोला एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years।
अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है 3 का। तो या तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको बोला अनीस फादर धर्म। अच्छा, धर्म के बारे में बात हो रही है। धर्म कौन है? अनीस फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। धर्म की एज कितनी है? ट्वाइस ऑफ एज ऑफ अनी, मतलब 2x। और क्या बोला है? बिजू, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। ठीक है, कैथी जो बिजू की सिस्टर है, इसके बारे में क्या बोला है? दैट ए बिजू इज का मतलब बिजू है वाई, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी, अपनी सिस्टर का ट्वाइस है। ट्वाइस ऑफ कैथी की एज इज इक्वल्स टू बिजू। अब सोच के देखो, अनी और बिजू दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज में गैप है 3 years का, ऑलमोस्ट सेम। अनी के फादर जो हैं वो उससे ट्वाइस हैं, तो मतलब उसके फादर की एज ज़्यादा हुई। और जो कैथी जो बिजू की सिस्टर है, वो उसकी ट्वाइस एज बिजू की एज है, मतलब कि बिजू बड़ा हुआ या कैथी बड़ी हुई? जल्दी से आंसर बताओ, बिजू बड़ा हुआ या कैथी बड़ी हुई? बिजू बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिजू की एज वाई है और ये जो वाई है ये ट्वाइस ऑफ कैथी है, मतलब कैथी छोटी हुई, बिजू बड़ा हुआ। अल्टीमेटली आप सोचो तो धर्म और कैथी में से कौन बड़ा होगा? धर्म और कैथी में से कौन बड़ा होगा? धर्म, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल आपको स्टेटमेंट में देखो क्या बोला, एजेस ऑफ धर्म एंड कैथी, एजेस ऑफ धर्म एंड कैथी डिफर बाय 30। अब यहाँ पर अगेन हमको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, और फर्स्ट केस के अंदर दिस इज फर्स्ट, सेकंड, और इस सेकंड केस के अंदर धर्म एंड कैथी। यहाँ से कैथी की एज अगर निकालना चाहें तो कितनी बन जाएगी कैथी की एज? कैथी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, कैथी इज वाई अपॉन। धर्म और कैथी की एज में 30 years का गैप है, दैट मीन्स या तो 2x माइनस वाई अपॉन टू 30 होगा, या फिर y अपॉन टू माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30 होगा। ये इक्वेशन समझ में आई? बताओ। दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट। अभिषेक, धर्म की एज थी 2x और कैथी की एज थी y अपॉन टू। इन दोनों की एज का डिफरेंस इज 30 years। सो या तो धर्म माइनस कैथी इज 30, या कैथी माइनस धर्म इज 30। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में दो दो इक्वेशंस चल रही हैं।
तो पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको और फोर्थ केस को सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 4 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेकंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, बाय एनी ऑफ द मेथड जो आपका मन करे। और इन चारों केसेस के अंदर से टू केसेस से आंसर मिलेगा और रिमेनिंग 2 केसेस कुछ एब्सर्ड रिजल्ट दे देंगे, मतलब कुछ अजीब सा आंसर मिल जाएगा आपको जो पॉसिबल नहीं है, एक्स या वाई की वैल्यू नेगेटिव में मिल जाएगी। और यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स या वाई ओनली पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, नॉट ज़ीरो, नॉट नेगेटिव, क्योंकि एजेस हैं, एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी ज़ीरो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, ये केसेस सॉल्व कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे मुझे आंसर सबसे चाहिए, अभिषेक, राधिका, ध्रुव, सिर्फ एक ही बच्चा आंसर दे रहा है यहाँ पर, उत्कर्ष भी है, लिखी भी है। अच्छा लिखी, आप तो आंसर दे ही रहे, सबसे आंसर चाहिए मुझे। मैं हर क्वेश्चन में सारे सारे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, बट स्टेटमेंट्स बनवा रहा हूँ हर क्वेश्चन की। वैसे तो स्टेटमेंट वाला पार्ट भी मुझे आपको ही देना चाहिए, बट स्टिल स्टेटमेंट्स बनवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 सेज, देखो क्वेश्चन देख लो, बुक आपके सामने है ही। 1 says, मतलब 1 person says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other one replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of the respective capital. ठीक है, तो उन दोनों के पास कितने कितने रुपीस थे वो निकालने। सो दो फ्रेंड हैं, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2। हमने लेट करा कैपिटल को पर्सन 1, पर्सन 2। हमने लेट करा इनकी कैपिटल्स को, मतलब इनके पास जितने रुपीस हैं, रुपीस एक्स, रुपीस वाई। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? पहले बंदे ने बोला गिव मी 100, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। पहले बंदे ने बोला कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मतलब जितने रुपीज़ उसके पास हैं उसके अंदर 100 रुपीज़ आ गए। और अगर इसने इस बंदे को दे दिए पैसे तो इसके पास 100 रुपीज़ कम हो गए। ये बात समझ में आई? पहले बंदे ने बोला कि इस स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन बोल रहा है फ्रॉम सेकंड पर्सन कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, तो उसके पास 100 ऐड हो जाएंगे एंड दूसरे के पास से माइनस हो जाएंगे। आई शेल देन बिकम, फर्स्ट पर्सन जो है वो बन जाएगा ट्वाइस एज रिच एज यू, जितना तुम हो उसका ट्वाइस, जितना तुम हो उसका ट्वाइस।
बताओ इक्वेशन समझ में आई। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को बोला कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो अगर तुम, तो जितने तुम्हारे पास पैसे बनेंगे और जितने मेरे पास बनेंगे मैं तुमसे डबल अमाउंट हो जाऊंगा। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड पर्सन बोल रहा है फ्रॉम फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये लिखने का तरीका जो मैंने ऐसे टेबल बनाई है ऐसे नहीं लिखना आपको पेपर में। आप लेट करोगे, लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज एक्स, लेट कैपिटल ऑफ सेकंड पर्सन बी रुपीज वाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू दिस, एंड सीधा स्टेटमेंट्स बनाओगे। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको कि आप बाद में नोट्स को रेफर करो तो आप इजीली समझ पाओ। सेकंड पर्सन ने बोला इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ देते हो तो मेरे पास तो 10 रुपीज़ बढ़ जाएंगे और तुम्हारे पास से 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे। आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। 6 टाइम्स का मतलब 6 मल्टीप्लाई में। तो उनकी कैपिटल निकालनी है। इनकी इक्वेशंस तो आप ब्रैकेट ओपन करके इजीली बना सकते हो। कर लोगे सेकंड क्वेश्चन भी? आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये ट्रेन और टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब कि नॉर्मल स्पीड पर चलती जा रही है और एक डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना करा अभी नहीं बताया। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड हम 10 से बढ़ा देते हैं तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो जितना टाइम उसको लगना था उससे 2 घंटे कम लगेंगे। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर हम 10 से स्पीड कम कर देते हैं तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे जितने लगने थे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस निकालना है, ना तो हमको टोटल डिस्टेंस दिया ना हमको स्पीड दी, बस ये बता दिया कि अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो इतना टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम कर दी तो इतना टाइम कम लगेगा। ना हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया, ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल टाइम कितना था, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, तीनों में से कुछ भी नहीं दिया। हमको इस प्रेजेंट क्वेश्चन में ओरिजिनल डिस्टेंस स्पीड टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल डिस्टेंस स्पीड टाइम सब कुछ मिसिंग है ना। और फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं इस क्वेश्चन में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ, आप लोग स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस बना सकते हो। जस्ट मल्टीप्लाई में है इस वजह से मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बना के चल रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को करूँगा लेट। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिट बताओ कितनी आएगी एक्स की, बी एक्स, एंड ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ट्रेन बी वाई। एक्स की यूनिट और वाई की यूनिट, अच्छा एक्स आपने बोला किलोमीटर, देखिए एक्स है स्पीड किलोमीटर पर आवर और वाई है टाइम मतलब कि आर। ठीक है, देयरफॉर ओरिजिनल डिस्टेंस कितना बना, डिस्टेंस कवर्ड इज
speed into time, that means xy kilometers. ठीक है ना। हमारा फर्स्ट केस क्या है, हमारे पास फर्स्ट केस में है अगर स्पीड को हम 10 से बढ़ा देते हैं, अगर हमारे पास जो स्पीड है इसको हमने इंक्रीज करा बाय 10 किलोमीटर पर आवर से, देन हमारा जो टाइम है वो 2 आवर्स कम लगेगा। तो जो हमारे पास टाइम है वो कम हो गया बाय 2 आवर्स। ठीक है, सो इसको स्टेटमेंट में कैसे बनाया जाए। स्टेटमेंट में फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है एक्स वाई और स्पीड और वाई में जो भी कम या ज़्यादा हुआ है वो, तो फॉर्मूला तो सेम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक एक करके वैल्यू डालते हैं। अब स्पीड कम हो ज़्यादा हो, टाइम कम हो ज़्यादा हो, डिस्टेंस तो एक ही कवर करेगी ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड में हो, स्पीड ज़्यादा कर दी, स्पीड कम कर दी, तीनों केसेस में डिस्टेंस विल बी सेम। इन ऑल द 3 केसेस डिस्टेंस विल बी सेम। तो डिस्टेंस था एक्स वाई, तो डिस्टेंस तो आ गया x इंटू वाई। स्पीड, स्पीड ओरिजिनल हमने लेट करी थी x और स्पीड को हमने यहाँ पर 10 से बढ़ा दिया, तो स्पीड कितनी बन गई x प्लस 10 मल्टीप्लाई टाइम ओरिजिनल हमने लेट करा था y और y को हमने 2 से कम कर दिया, y माइनस 2। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ओपन एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो इधर बचा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। सारी चीज़ों को दूसरी साइड लेके जाते हैं क्योंकि हमें x को पॉजिटिव बनाना है। 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं और 2 को उस साइड पर भेज दिया। x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। बताओ फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट पर चलें, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज वाले, इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। समझ में आएगा, लिखी को आ गया, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, आई बिलीव आ गया होगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर स्पीड को 10 से बढ़ाया और टाइम 2 से कम हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास है कि अगर स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 2 hours. So equation will be same, distance is equals to speed into time. डिस्टेंस है एक्स वाई, स्पीड थी x और x को हमने 10 से कम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम था y, y को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 10y माइनस 20। तो ये एक्स वाई कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10y माइनस 20। अब 2x, x तो पॉजिटिव ही है, इसको इस साइड पर ही रखेंगे और 2 कॉमन लेके दूसरी साइड भेज देते हैं, बनेगा x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0।
दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व करो, x और y निकालो, और अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान हो, निकालना क्या था, डिस्टेंस। यहाँ से निकालो फाइंड x एंड y फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, और अल्टीमेटली आंसर क्या देना है हमको, डिस्टेंस कवर्ड, दैट मीन्स x इंटू वाई। हमें आंसर देना है x इंटू वाई। ध्यान रखना, सिर्फ अगर x और y निकाल के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लास्ट में x इंटू वाई डिस्टेंस कवर्ड बताना है। चल सकते हैं आगे। जल्दी से बताओ, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े भी नहीं कहूँगा, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज 3.6 थी और ये 3.7, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना घर पर, नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा, और एक बारी पढ़ना, फिर दोबारा से खुद करके देखना, ऐसा नहीं कि जस्ट कॉपी कर लिया, खुद नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। आंसर नंबर 4, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन स्टूडेंट, नहीं सॉरी, आप फोर्थ क्वेश्चन कौन गया, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, if 3 students are extra in a row there would be 1 row less, if 3 students are less in a row there would be 2 rows more। मतलब कि उनको रोज में खड़ा करा गया, तो ऑब्वियसली रोज में खड़े हैं कुछ बच्चे, जैसे लाइन में खड़े होते हैं, जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, असेंबली में लाइंस बनती हैं हर क्लास की, सो उनको हम रोज बना देते हैं, एंड हर रो के अंदर, हर लाइन के अंदर कुछ बच्चे हैं। सो आगे क्वेश्चन में है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। लेट करेंगे नंबर ऑफ रोज बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। एक रो में बच्चे कितने हैं, बी वाई। टोटल नंबर ऑफ रोज x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बी वाई। ठीक है, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हो जाएंगे, एक्स वाई। हमें आंसर लास्ट में ये वाला निकालना है, ध्यान रखना, ना कि x ना कि y, हमें लास्ट में आंसर x इंटू वाई निकालना है। टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास का क्या मतलब हुआ, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। तो पहला केस क्या है, पहला केस है हमारे पास कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं एक रो में, if 3 students are extra in a row there would be 1 row less। तो एक रो कम हो जाएगी, मतलब कि x माइनस 1 हो जाएगा, और ये कब होगा, जब 3 स्टूडेंट ज़्यादा होंगे एक रो में, जब y में 3 ज़्यादा होंगे, एक नंबर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो एक रो कम बनेगी, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो अल्टीमेटली टोटल स्टूडेंट्स तो x इंटू वाई रहेंगे।
ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह था तो मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करा। ब्रैकेट्स ओपन, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, सॉल्व आउट होके 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करके देखना, इक्वेशन विल बी दिस, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला क्वेश्चन ने, दैट अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स कम होते हैं तो 2 रोज ज़्यादा बन जाएंगी, नंबर ऑफ रोज 2 से ज़्यादा, बट अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, 3x minus 2y is equals to minus 6, equation number 2। बताओ, बोथ इक्वेशंस आर क्लियर और नॉट? चले आगे। ठीक है, आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 के अंदर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें आपको बोला एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड एंगल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल और एंगल्स के बारे में बात हो रही है तो एक चीज तो हमको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एक ये चीज हमको गिवन है, तो यहाँ से इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 है, एंगल सी का मतलब 3 एंगल बी, और इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो सबसे पहले इन दो को पुट करते हैं और इसको हमने मार्क करा। देखो इसको करने का तरीका, इसको हमने मार्क करा फर्स्ट, और यहाँ से मैंने इसको उठाया, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी गिवन है, इसको मार्क करा सेकंड, और हमको क्या गिवन है, ये वाला पार्ट पिक कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड वाला। 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी। 2 एंगल बी इस साइड आएगा तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए। मैंने एंगल सी को एंगल बी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करा है, यहाँ पर भी एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल बी अपॉन 2, इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 3, और ये भी चीज हमको गिवन थी। अब यहाँ पर एंगल सी भी हमारे पास बी की रिस्पेक्ट में है, एंगल ए भी हमारे पास बी के रिस्पेक्ट में है, एंड बी को रखेंगे एज इट इज। अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, एंगल ए की जगह एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी
इज इक्वल्स टू 180। पूरी इक्वेशन एंगल बी के रिस्पेक्ट में बन जाएगी और यहाँ से हम डाल दे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंगल बी की। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंगल बी, और एंगल बी यहाँ पर पुट करके सी आ जाएगा और यहाँ पर पुट करके एंगल ए आ जाएगा। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, या चलो क्या ही फायदा, नेक्स्ट क्लास भी इसी चैप्टर पर लेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। किस किस को लग रहा है वैसे कि यहाँ पर अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस किस को लग रहा है? क्वेश्चन 8 भी आपके लिए होमवर्क है 3.7 का। क्वेश्चन 8 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको थोड़ा सा नाइन्थ का टॉपिक रिलेटेड है, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्राई करके देखना, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप x और y फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ, किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं एंड ओवर करते हैं। हमारे पास स्टिल दो टॉपिक्स बचे हैं। एक तो इस एक्सरसाइज के सेवेंथ क्वेश्चन इज रियली इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एंड एक हमारा ग्राफ का टॉपिक कि ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसे करते हैं। जल्दी से बताओ किसी और को कुछ डाउट, अदरवाइज आज की क्लास ओवर। बाय बाय।